दोस्त, YouTube पर ना भूचाल आया हुआ है। कोई कह रहा है MTS दिसंबर में है, कोई कह रहा है जनवरी में एडमिट कार्ड आएगा, और बच्चों का ना दिमाग का दही हो रखा है इस समय। आज मैं यहाँ पर हवाई बातें नहीं करूंगा। आज हम यहाँ पर SSC MTS की डेट का पूरा DNA टेस्ट करेंगे, पूरा का पूरा। आप ये देख रहे हैं ना, ये जो दिसंबर में इतना बड़ा क्रॉस लगा हुआ है ना, तो दिसंबर दिख रहा है, भूल जाओ इसे, क्योंकि आज मैं आपको ये सामने साबित करके दिखाऊंगा कि चाह कर भी SSC दिसंबर में MTS नहीं करा सकता। और जो नई तारीख फरवरी, मैं बता रहा हूं फरवरी में होगा, अभी बता दे रहा हूं, सस्पेंस नहीं रखूंगा पूरे वीडियो में। फरवरी जो बताई है ना नई तारीख, ये तुक्का नहीं है, ये प्योर कैलकुलेशन है। और देखो, सच्चाई कड़वी हो सकती है ना, मगर अंधेरे में तीर चलाने से तो बेहतर ही है कि कड़वी सच्चाई ले ली जाए। तो आज आपकी आंखों से ना पट्टी जो है, ये कब एग्जाम होगा समझ ही में नहीं आ रहा, अंधेरों में तीर चलाए पड़े, इसकी ये पट्टी जो है ये हटेगी। ठीक है, आओ भाई। सबसे पहले यार एक ना फर्क समझो। पहले क्या था दोस्त, बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहले फर्क समझो। पहले क्या था, TCS वेंडर था। तो जब TCS वेंडर था ना, तो TCS ऐसे समझ लो, TCS था 4 लेन का हाईवे, वो एक साथ 4 गाड़ियां आराम से वहां चला सकता था। CGL भी चल रहा है, CHSL भी चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब है एडिक्विटी। ये है गांव की सिंगल लेन सड़क जो होती है ना, जहां पर एक बार में एक ही गाड़ी निकल सकती है, 2 गाड़ी भी नहीं साथ में निकल सकती। तो अब देखो, अब अगर सामने से CGL आ रहा है तो MTS को साइड में खड़ा होना पड़ेगा, हाँ या ना है। दोनों साथ में तो निकल नहीं सकते, दोनों साथ में चल नहीं सकते। बस भाई यही सबसे बड़ा कारण है कि डेट्स क्लैश नहीं हो सकती। अब तुम जरा एक बात को बताता हूं, देखो कहानी क्या है। TCS तुम समझ गए ना, जैसे ये जो है ये 4 लेन का हाईवे है, यहाँ सारे तुम जितने एग्जाम तुम पैरेलल में आराम से तुम चला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ प्रॉब्लम है, ये एडिक्विटी वाली सड़क है ना, अगर इधर से कोई आ रही है तो उधर से सामने से कोई नहीं आ सकता यहाँ पर। सिंपल सी कहानी है। अब देखो, अब जरा एक चीज देखिएगा, जरा ये जरा कैलेंडर उठाओ। 18 दिसंबर से 6 जनवरी तक की रोड ना पूरी तरीके से जाम है। आपको पता है कौन खड़ा हुआ रास्ते में? मेरे भाई दिल्ली पुलिस कांस्टेबल। 32 लाख फॉर्म भरे गए, 32 लाख, मजाक नहीं है। 18 से 20 दिन तक भारत में कंप्यूटर सेंटर बुक रहेंगे, पूरे के पूरे 18 से 20 दिन। तो आज जो भी अगर कोई कह रहा है कि यार दिसंबर एंड में हो सकता है MTS, जगह ही नहीं है भाई। ठीक है, जगह ही नहीं है। कहाँ यार कराओगे पेपर, कराओगे कहाँ यार? आसमान में कराओगे, कहाँ कराओगे? दिसंबर में MTS के लिए 0% जगह है, पहली चीज तो ये। ठीक है, दूसरा, अब बात करते हैं 6 जनवरी के बाद पुलिस का पेपर खत्म हो गया, तो क्या 7 जनवरी से MTS होगा? अब डाउट यहां आता है, क्योंकि कुछ लोगों ने ये बात बोली भी है कि हाँ भाई, कि दिल्ली पुलिस ने ना ये जो सड़क है ना MTS के जाने वाली, तो MTS निकल नहीं पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी दिल्ली पुलिस ने इसका जाम कर रखा है रास्ता, तो निकलेगा कहां से है? और इसको कम से कम पता चला है कि यार 18 से 20 दिन लगेंगे ये वाला जाम क्लियर होने में। तो अब इसने वेट करेगा कि भाई ठीक है, दिल्ली पुलिस जाम क्लियर कर दे, तब फिर ये अपनी गाड़ी निकाल लेगा। लेकिन निकलेगी नहीं। क्यों नहीं निकलेगी भाई? चलो 6 जनवरी के बाद आते हैं। 7 जनवरी से होगा? बिल्कुल नहीं। अब मेरे भाई एंट्री होने वाली है बड़े भाई की, समझो। अब है क्या ना, यहां पर अब जब ये हटेंगे तो एंट्री होने वाली है बड़े भाई की। बड़े भाई कौन है? SSC CGL मेंस। जनवरी के बीच में SSC CGL मेंस। और ये कोई ऐसा वैसा एग्जाम नहीं है यार, इसमें बेस्ट सेंटर चाहिए होते हैं। क्यों? क्योंकि 0 ग्लिच और 0 चीटिंग चाहिए होती है, क्योंकि ये मेंस का एग्जाम है। तो जितने भी प्रीमियम सेंटर हैं वो सारे के सारे मेंस के लिए बुक करे जाएंगे। ठीक है, हालांकि बहुत बच्चे नहीं होंगे इसमें, तो एडिक्विटी अपने बेस्ट सेंटर जो होंगे वो CGL मेंस के लिए बचा के रखेगा। तो MTS को फिर से धक्का मार देना पड़ेगा। MTS फिर से अब पीछे चला गया। ठीक है, अब देख भाई, अब और आगे आते हैं। चलो यहां आ गए, कोई बात नहीं। 7 तारीख से अगर मान लो 6 को MTS खत्म हो रहा है, तो 7 से 10 के बीच में 11 तक मान के चलो भाई। मेंस के 4 पेपर होते हैं, मतलब आपका मेन एक पेपर हो गया, उसके बाद वो JSA का भी पेपर, JSO का लेते हैं, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का, फिर AA तो ख्याल भाई नहीं, फिर स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर का लेते हैं। तो मैंने बोला कि 3 दिन तक हो गया। मैं कह रहा हूं अगर 7 तारीख है, मैं 11 तक मान लिया खत्म हो गया। अब क्या होगा? ठीक है, मान लिया कि चलो हो सकता है 15 तारीख से हो जाए भाई, अब तो मेंस भी निपट गया। मेरे भाई मुसीबत यहां खत्म नहीं होती है। जनवरी फरवरी का महीना याद है ना, ये कॉलेज में सेमेस्टर एग्जाम होते हैं और प्रैक्टिकल इसी टाइम खत्म होते हैं। अब है क्या, जब तक समझो, जब तक TCS था ना, TCS के पास अपनी लैब्स थी, TCS के पास आयोन डिजिटल सेंटर थे, जो कि उसकी खुद की लैब थी। अब एक बात बताओ, एडिक्विटी के पास अपनी लैब्स नहीं है, तो है क्या, ये रेंटेड, ये किराए के मकान में रहते हैं। लेकिन अच्छा एक बात बताओ, अगर मकान मालिक के घर में शादी लगी हो, तो क्या वो अपना घर किसी को किराएदार को देगा? नहीं देगा ना भाई। बस यही है। एडिक्विटी जो अपने पेपर कराता है वो कॉलेजेस के सेंटर्स में कराता है, कॉलेजेस की लैब्स में कराता है।
और अगर तुम भारत भर में जाओगे तो अपने दोस्तों से पूछना जो कॉलेज में पढ़ रहे होंगे, दिसंबर और ये आपका जनवरी और मिड फरवरी तक लगे होते हैं आपके प्रैक्टिकल्स लगे हुए होते हैं और सेमेस्टर एग्जाम लगे होते हैं, समझे। तो एक तरफ सरकारी एग्जाम है और दूसरी तरफ कॉलेज का खुद का पेपर है। अब लैब्स कंफ्यूज हैं कि यार अब अच्छा नोट्स तो लिमिटेड है ना, टीसीएस जैसी उनके पास अपनी नोड नहीं है, फिक्स ही नोड है उनके पास, समझे। तो अब क्या है, अब नोड्स की भयानक किल्लत, नोड्स मतलब होगा सिस्टम, अब सिस्टम की भयानक किल्लत होने वाली, इसे बोलते हैं डबल ट्रबल। अब एमटीएस जैसा बड़ा एग्जाम जिसमें लाखों बच्चे बैठेंगे यहां पर, उसे इस भीड़ भाड़ में फंसाया नहीं जा सकता है, समझ रहे हो। अब है क्या, मेंस को क्या चाहिए, बेस्ट सेंटर चाहिए। अब बेस्ट सेंटर यूज हो गए, फिर एडुकेटी जो है टॉप लैब्स रिजर्व हो गई, अब एमटीएस पीछे फेंक दिया गया। अब उसके बाद क्या हो रहा है, अब यहां पर आप देखिए, अब जैसे ही एडुकेटी जैसे ही यहाँ आएगा फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, यहाँ सेमेस्टर एग्जाम चल रहे होंगे, प्रैक्टिकल चल रहे होंगे, फिर से कॉलेजेस जो है पूरे ऑक्यूपाइड। अब एमटीएस की गाड़ी फिर जा करके यहाँ अटक जाएगी जा करके, क्यों, अब इसे पता चलेगा यार अभी भी आपके लिए जगह नहीं है, समझ रहे हो। तो अब फिर बात क्या आएगी, अब मैं क्या बोल रहा हूं, तो तारीख पे तारीख का खेल खत्म करते हैं मेरे भाई, और फाइनल वर्डिक्ट क्या है इस पे चलते हैं। फाइनल वर्डिक्ट आपके सामने है। दिसंबर 18 से दिसंबर 6 मेरे भाई दिल्ली पुलिस पूरा ऑक्यूपाई रखेगा, एडिक्विटी बिजी है। ये देखो हमारी एमटीएस की गाड़ी बार बार धक्के खा रही, फिर यहां करे खड़ी हो गई है, फिर इसके बाद सोचेगी गाड़ी बैक कर लेते हैं, यहां से निकल जाते हैं, दूसरे रास्ते से जाएगी, फिर इसके बाद यहां पर सीजीएल मेंस है, यहां बिजी हो गई, ठीक है। अब इतना बड़े एग्जाम होने के बाद थोड़ा टाइम इसको मरम्पट्टी करने का चाहिए, जब अपने, क्योंकि एमटीएस में बहुत बच्चा होगा, जितना कि ना कि यहां दिल्ली पुलिस में और ना ही इसमें, क्योंकि इसमें लगभग 4 से 7 हजार वैकेंसी है, जो भी वैकेंसी है, इसमें भी इतना बच्चा नहीं है, और एमटीएस में वैकेंसी के साथ में लाखों बच्चा फॉर्म भरता है। तो अब इनको अपना सर्वर रीसेट करना पड़ेगा, सर्वर रीसेट, नोड क्लीनिंग सब करनी पड़ेगी। इसके लिए इनको तकरीबन 10 से 15 दिन का समय इनको चाहिए होगा, अगर बहुत जल्दी करते हैं तो अब ये आएगा, इनको रास्ता कहां मिलेगा, फाइनली ये गाड़ी इनकी चलेगी कहां पर, फेब के फर्स्ट वीक में यहां पर। तो अब तारीख पे तारीख की कहानी खत्म हुई, 18 दिसंबर से 6 जनवरी उधर गया, फिर आपका मेंस गया, और फरवरी 2026, जी हां, फरवरी के पहले हफ्ते में आपको एमटीएस का ग्रीन सिग्नल मिलेगा। इससे पहले कोई चांस ही नहीं है कि फरवरी से पहले कोई ये हो पाए, समझे। अब बात आती है कि यार तब तक क्या करें भाई, बहुत अच्छा अवसर है आपके लिए। पिछले साल का पेपर समझो, पिछले साल का पेपर करो, अगर समझो इस समय अभी आप क्या कर रहे हो, पिछले साल का कर रहे हो ना, क्यों, क्योंकि यार जैसे प्रीवियस ईयर में देखता हूं बच्चे पिछले साल का पेपर कर रहे होते हैं, पिछले साल का पेपर आपको नहीं करना है, गुरु मंत्र समझ लो। सबसे बड़ा सवाल है, एग्जाम लेट है तो हम क्या करें, हम सो जाए या हम पिछले साल का पेपर करते रहें। भाई देखो, जो कहते हैं, मतलब बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जो मूर्ख लोग होते हैं वो ना समय का रोना रोते हैं, और समझदार लोग ना वक्त को ही हथियार बनाते हैं। तो जो तुम्हें 1 महीना अभी एक्स्ट्रा मिला है वो वरदान है, क्यों, क्योंकि वेंडर नया हो गया है, तुम प्रीवियस तैयारी कर रहे हो अभी। तो मेरी बात को गांठ बांध लो, दिल्ली पुलिस और सीजीएल का पेपर अभी होगा, ये लॉजिक वही जो लॉजिक और पैटर्न अभी आएगा ना, इसमें वही सेम लॉजिक और पैटर्न तुम्हारे एमटीएस में आएगा। हालांकि लेवल बहुत कम होगा, दिल्ली पुलिस जैसा होगा लेवल इसका, मेंस जैसा नहीं, मेंस जैसा लॉजिक होगा, मतलब टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्किंग, लेकिन लेवल बहुत आसान होगा क्योंकि वेंडर एक है। तो अब करना क्या है तुमको ये समझो, मैं जो अभी तुम क्या करो, पुराने वाले का टीसीएस पैटर्न पे सिर्फ 2024 लगाओ, उसके पीछे का मत जाओ। 2025 के मैंने सारे फ्री पेपर तुम्हें एसएससी के फेज के जो है ये दे रखे हैं ऑलरेडी लैब की ऐप पर, और अब बाकी सीजीएल के तो दे नहीं सकते, कमीशन साहब ने, चेयरमैन साहब को उस चीज में समस्या होती है, आप जानते हैं। तो उनकी चीजों को मैं यहां लाइव करवा रहा हूं सुबह सुबह। एचएफटी सीरीज के नाम से सीरीज है, जाके देख लो, मतलब मजा आ जाएगी। लाइव सेक्शन में एचएफटी सीरीज के नाम से है वो, एचएफटी, समझे। तो ये करना शुरू कर दो। तो अगर तुमने ये शुरू कर दिया ना, अपनी तरफ से उधर तैयारी करो, इधर नए पैटर्न का जितना भी, जो सवाल तुमने अभी देखे ही नहीं है कि ऐसे भी सवाल हो सकते हैं, क्योंकि वो तो कमीशन ने छुपा रखे हुए हैं, चेयरमैन साहब ने बोला उसके आंसर की रिलीज नहीं कर सकते, तो मैं बिल्कुल उसी प्रकार के ऊपर बेस करके मैं सवाल प्रैक्टिस करवा रहा हूं लाइव में, फ्री है, बेहतरीन एकदम। सुबह सुबह होता है 10 बजे, तो 10 बजे एचएफटी सीरीज चलती है, जीएस की मेरी है टीटीएस, और एमडब्ल्यूएफ चलती है आपकी इंग्लिश की, उसको देख लीजिए, आपका काम डन हो जाएगा, समझ गए। बस ये वाली काम करनी। तो आप एक चीज समझिएगा, इस वेंडर के दिमाग को डिकोड करने के लिए ही मैंने ये लाइव सीरीज चलाई है, क्योंकि जो नया वेंडर है ना, इसके दिमाग को डिकोड कर रहा हूं इसमें। और किताबों का रट्टा मारना छोड़ दो, वो पुराना जमाना था यार। अभी इस समय आज की डेट में एडिक्विटी जो पूछ रहा है वो तुम्हें लाइव क्लास में मैं रटवा रहा हूं, ये भी बोल रहा हूं, रटवा रहा हूं, मतलब उसी समय याद भी करवा दे रहा हूं। जैसे अभी देखो ये टॉपिक है, ये वाद्य यंत्र और घराने, ये वाद्य यंत्र और घराने, अरे भाई साहब अभी कराया था वाद्य यंत्र और घराने, मजा आ गया,
समझ रहे? ऐसी ऐसी बाप ट्रिक से याद करवा रहा हूं, लिटरली बाप ट्रिक है इसमें, कि कोई पूछे, अगर कोई भी पूछ दे ना, तो नींद में भी पूछ दे तो एकदम सही बताओगे। ऐसे बाप ट्रिक के थ्रू मैं तुम्हें याद करवा रहा हूं ये सारी चीजें। तो अगर फरवरी में तुमको ये अपनी जगह पक्की करनी है ना, तो इस लाइव सेशन से जुड़ना मत भूलना। ये क्लास नहीं है मेरे भाई, ये समझ लो सिलेक्शन की वर्कशॉप है ये पूरी की पूरी, ठीक है? और मौका बार बार दरवाजा नहीं खटखटाएगा, दरवाजा खुला हुआ है, बस तुम्हें अंदर घुसने की देर है तुम्हारे पास, ठीक है? चलो मेरे भाई, मिलते हैं लाइव क्लास में। तुम रिमाइंडर सेट कर लो अगली HFT क्लास का, ठीक? और आज की HFT देख के आ जाओ, ठीक है? चलो, ऑल द बेस्ट।